मरियम नवाज ने वजीर आजम की जहाज में ब्रीफिंग लेने की तस्वीर शेयर कर दी। शाबाश कहते हुए लिखा, जब मुल्क का दर्द और फिक्र हो तो इस तरह का काम किया जाता है, एक लम्हा भी जाया नहीं किया जाता, क्योंकि ये वक्त कौम की अमानत होती है। इमरान खान के साथ हूं, पीटीआई का हिस्सा नहीं। शेख रशीद अहमद कहते हैं, इमरान खान इंपोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहते तो वो भी नहीं बैठेंगे। इस्तीफे कबूल हो गए तो सबसे पहला इस्तीफा शेख रशीद का होगा। अफसोस हुआ जो हमारे साथ वजारतों के मजे लेते रहे और अब साथ छोड़ गए। वजीर आला पंजाब का इंतखाब 16 अप्रैल को ही होगा। हमजा शहबाज की पंजाब असेंबली का इजलास जल्द बुलाने की इस्तदा मुस्तरद। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली 15 अप्रैल तक इंतजामात मुकम्मल करें। डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात स्लिप करने का इकदाम कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही बतौर वजीर आला पंजाब बनने के लिए पूरी पंजाब असेंबली आमद पर कहा, इमरान खान नून लीग का हाजमा खराब करके ही दम लेंगे। पंजाब में इस्तीफों से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। मजीद बोले, अलीम और हमजा की आपस की लड़ाई से मेरा क्या ताल्लुक। अलीम खान का परवेज इलाही को शिकस्त तस्लीम करने और वोटिंग कराने का मशवरा। कहा कि परवेज इलाही साहब को अपनी हार नजर आ रही है। उनके और हमजा शहबाज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हमजा शहबाज छोटे भाइयों की तरह हैं। हमजा शहबाज बोले, पंजाब में वाज़े शिकस्त देखकर ऐसी बातें उड़ाई जा रही हैं। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 20 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 181 रुपए 82 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 1 रुपए 50 पैसे कम होकर 182 रुपए पर ट्रेड। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ में हुराओ आफाक अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वजारत उज़्मा संभालने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरा कराची। वजीर आजम से वजीर आला सिंध की 1-on-1 मुलाकात हुई। सियासी, मुआशी और दीगर मामलात पर गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ MQM के मरकज बहादराबाद आमद। राबता कमेटी और अरकान असम्बली से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इत्तेहादी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि पानी और ट्रांसपोर्ट समेत शहर के तमाम मसाइल हल करेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि वजीर आला के साथ बड़ी मुफीद गुफ्तगू की। मुराद अली शाह ने सिंध में तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वफाक सिंध हुकूमत के साथ साथ शाना बशाना खड़ी होगी। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। कराची में पानी का मसला हल करेंगे। वजीर आला कराची में ट्रांसपोर्ट के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं। कराची में एयर कंडीशनर्ड बसें लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कराची में पानी का मसला बहुत बड़ा चैलेंज है। KCR को CPEC का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कराची में पानी की फराहमी के लिए तरजीही इकदाम करने की हिदायत कर दी। कबल नज़ीर वजीर आजम MQM पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद पहुंचे। खालिद मकबूल सदीकी ने शहबाज शरीफ और लीगी रहनुमाओं का मरकज आमद पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आमिर खान ने कहा कि मियाँ साहब, अंदाजा है हालात मुश्किल हैं, मगर मुश्किलात से निमटना सियासतदान का काम है। जो KCR जो है हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मैंने कहा कि हम कोशिश करें कि इस मंसूबे को CPEC का हिस्सा बनवाएं। और शुरू में चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने CPEC में इसको शामिल करने के लिए उसको कंसिडर करने का ज़रूर
इशारा भी दिया था। तो अब फिर उसके बाद हालात बदल गए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे इसको कि हम सी पैक का हिस्सा बनाने की हम चाइनीज़ गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। इसके साथ जो असल मसला है पानी, पीने के पानी का मसला कराची का, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है और मैंने जो मुतल्लिका जो ज़िम्मेदारान हैं उनको ये गुजारिश की और शाह साहब को ये मैंने कहा कि इसको जितनी भी कराची की रिक्वायरमेंट है पानी पीने की, वो 2024 में इन्होंने आधी कैपेसिटी पूरा करने का एक प्रोग्राम बनाया था। मैंने कहा कि नहीं, इसको मुकम्मल 2024 में कोशिश करें कि ये मनसूबा, क्योंकि पीने का पानी यानी दुनिया में एक बुनियादी एक रिक्वायरमेंट है इंसान के जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए। तो कराची का अगर ये मसला ये हल हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला का जो हुक्म है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर हम अमल पैरा होंगे। तीसरी बात मैंने जो शाह साहब को कही कि कराची में जहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत काम कर रहे हैं, मैंने देखा ऑरेंज लाइन है, रेड लाइन है, ग्रीन लाइन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। तो मैंने कहा कि एयर कंडीशन बसेस अगर कराची में हज़ारों की तादाद में अगर मंगवाई जाएँ एक बड़े शफाफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से और प्री क्वालिफाई किया जाए ट्रांसपोर्टर्स को, जो उसके अच्छे जिनकी शोहरत है, फिर उसकी बिडिंग हो, तो उसके नतीजे में हम कोशिश करके मिल के बैंक से उनको कर्जे दिलवाएंगे और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, जो सर्विस चार्जेस इंटरेस्ट कहते हैं, उसको हम फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट मिल के उसको अगर एब्जॉर्ब कर लें हम, तो एक बहुत बड़ा एक होगा इंसेंटिव अपना ट्रांसपोर्टर्स के लिए। तो इन लाइंस पे हम काम करें। तो मेरा ख़्याल है कि आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई और मैं जनाब शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और सिंध गवर्नमेंट का और बिलावल भुट्टो साहब का, जरदारी साहब का कि आज हमें बहुत रमज़ान शरीफ है और बहुत हमें वार्म मिल्क। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिंध काबीना के अरकान ने शानदार इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह ने गाड़ी ड्राइव की, शहबाज शरीफ ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी की। वज़ीर आज़म ने बाबाए कौम के मज़ार पर फूल भी रखे, मुल्की तरक्की के लिए दुआ की। बाद अज़ां मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। तफसीलात अरशद महमूद मुगल की रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मज़ार कायद पर नौ मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचे, जहाँ वो वज़ीर आला हाउस और दीगर इत्तेहादियों से मुलाकात की। लेबर विंग कराची डिवीजन के सदर इखलाक हाशमी, महबूब इलाही, कादिर बख्श कलमती, जावेद लाशारी समेत दीगर रहनुमा वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए मज़ार कायद पहुँचे। कारकुनान की जानिब से शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी। शहबाज शरीफ जिंदाबाद, ये मरीम नवाज जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया। इखलाक हाशमी का कहना था कि कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। 6 माह में कराची में वाज़ी तब्दीली नजर आएगी। पोर्ट कासिम, PIA समेत दीगर इदारों के लेबर के मसाइल हल होंगे। शहबाज शरीफ अमली तौर पर मैदान में उतर चुके हैं कि वो वज़ीर आज़म होते हुए खुद चलकर इत्तेहादियों के पास जाते हैं, खुद जाकर जो तरक्याती काम है उनकी निगरानी कर रहे हैं। और आज आपने ये देखा कि डॉलर आज आपका 181 रुपये पे आ गया है। हमारे की कतरा यहाँ तक है। अमरीकी की पैकेज पर इंशाल्लाह भी जल्द इन्हीं के जो है ऐलान किया जा रहा है। महबूब इलाही का कहना था कि शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि ML1 मुतासिरीन के लिए ठोस इक़दाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची के 3 बड़े अस्पताल वापिस हुकूमत सिंध को देने का वापिस वादे का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने पहले एक रोज़ा दौरे पर सूबाई दारुल हुकूमत कराची में मौजूद हैं, जहां उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की है। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को सिंध हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला ने साबिक हुकूमत की सिंध के लिए मुख्तस रकम में कटौतियों से मुतालिक भी वज़ीर आज़म को बताया। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कराची के 3 बड़े अस्पतालों पर ब्रीफिंग दी और कहा कि 2011 में जना अस्पताल, कार्डियो और बच्चों का अस्पताल हुकूमत सिंध को दिया गया था। हुकूमत सिंध 2011 से लेकर अब तक उन अस्पतालों को अपग्रेड किया। 2011 में NICVD का कुल खर्चा 30 करोड़ रुपए था।
इस वक्त NICVD का सालाना खर्चा 6 अरब रुपए है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब तमाम सूबे तरक्की करेंगे। मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और दीगर मसाइल हैं, हमें इनको मिलकर हल करना है। मरियम नवाज ने वजीर आजम की जहाज में ब्रीफिंग लेने की तस्वीर शेयर कर दी। शाबाश कहते हुए लिखा, जब मुल्क का दर्द और फिक्र हो तो इस तरह काम किया जाता है, एक लम्हा भी जाया नहीं किया जाता, क्योंकि ये वक्त कौम की अमानत होती है। तस्वीर में नौमुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ को दौरा कराची के लिए प्रवास में अपने मशीर मिफ्ता इस्माइल के साथ तबादला ख्याल करते हुए देखा जा सकता है। वजीर आला पंजाब का इंतखाब 16 अप्रैल को ही होगा। हमजा शहबाज की पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की इस्तदा मुस्तरद। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली 15 अप्रैल तक इंतजामात मुकम्मल करें। डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात स्लिप करने का इक़्तिदाम कालअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कहा गया कि 16 अप्रैल को ही वजीर आला पंजाब के लिए इलेक्शन होगा। इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए इंतजामात किए जाएं, कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली 15 अप्रैल तक इंतजामात मुकम्मल करें। इलेक्शन के हवाले से बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही बतौर वजीर आला पंजाब बनने के लिए पूरी उम्मीद। पंजाब असम्बली आमद पर कहा, इमरान खान नून लीग का हाजमा खराब करके ही दम लेंगे। पंजाब में इस्तीफों से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मैंने वजीर आला बनकर आपके लिए बहुत काम करने हैं, हम कामयाबी के लिए पूरी उम्मीद हैं। अलीम और हमजा की आपस की लड़ाई से मेरा क्या ताल्लुक है। कबल अजीम वजीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर नामजद उम्मीदवार परवेज इलाही से साबिक सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली ने मुलाकात की। मुलाकात में वजीर आला के इंतखाब के हवाले से बातचीत और अरकान असम्बली से राबतों बारे मुशावरत की गई। इस मौके पर मियां महमूद रशीद ने कहा कि हमारे नामजद उम्मीदवार बराए वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही इंशाअल्लाह वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होंगे। सबतैन खान ने कहा कि इमरान खान के हक में अवामी रद्द-ए-अमल देखकर मुनहरिफ अरकान की आंखें खुल चुकी हैं। मुनहरिफ अरकान अब नुकसान का सौदा नहीं करेंगे। इमरान खान के साथ हूं, PTI का हिस्सा नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद अहमद का कहना है कि इमरान खान इंपोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहते, तो मैं भी नहीं। इनके साथ मिसिंग पर्सन का मसला है, उन्हीं के साथ वो बैठे हुए हैं। कौमी असम्बली अरकान के इस्तीफे कबूल हो गए तो सबसे पहला इस्तीफा शेख रशीद का होगा। एक बयान में शेख रशीद ने कहा कि अफसोस हुआ जो हमारे साथ वजारतों के मजे लेते रहे और अब साथ छोड़ गए। नवाज शरीफ को पासपोर्ट के इजरा पर अदालत जाएंगे। PTI के रहनुमाओं ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने 2-4 दिन हैट पहनकर फिरना है, फिर लें। 3 लोग इधर उधर हुए तो हुकूमत गिर जाएगी, ये हमारे बगैर मुल्क नहीं चला सकते। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि इस्तीफों का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए। अवाम को रद्द अमल देने पर सलाम पेश करता हूँ। हर हफ्ते को इशा की नमाज के बाद एहतजाज होगा। हम तसादुम की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, मुल्क को इलेक्शन की तरफ बढ़ना जरूरी है। इस हुकूमत में तो कोई वजीर बनने को तैयार नहीं। हमाद अजहर का कहना था कि 2 दिन गुजरे हैं,
अपनी ही हुकूमत से अमेरिका ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। जब ये अपने हलकों में जाएंगे तो क्या हशर होगा। मुल्क में इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत का राज है। उन्होंने कहा कि जो शख्स FIA में कार्टेलर्स की तहकीकात कर रहा था वो छुट्टी पर चला गया। नए वजीर आजम ने आते ही 3 नए कैंप ऑफिसर डिक्लेयर कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर कौमी असम्बली के खाली ओहदे पर इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक वोटिंग 16 अप्रैल को होगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से तमाम मेंबरान कौमी असम्बली को जारी किए गए मरासले के मुताबिक स्पीकर का इंतखाब 16 अप्रैल 2022 बरोज हफ्ते को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास के दौरान किया जाएगा। स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 15 अप्रैल दिन 12 बजे तक सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा कराए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी कौमी असम्बली की शोबा कानून साजी ब्रांच से हासिल किए जा सकते हैं। नए स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब की कार्रवाई और तरीक़ाकार के कायदा 2017 के कायदे 9 के तहत अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर शहबाज गिल को इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ और उस्मान डार को इमरान खान का फोकल पर्सन बराए यूथ अफेयर्स मुकर्रर कर दिया गया। डॉक्टर शहबाज गिल को इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने तैनाती की नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मंजूरी दे दी है। शहबाज गिल की बतौर चीफ ऑफ स्टाफ तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे कबल मरहूम रहनुमा नईमुल हक ये जिम्मेदारी सर अंजाम दे चुके हैं। नईमुल हक के बाद ये ओहदा किसी को नहीं दिया गया था। शहबाज गिल चेयरमैन सेक्रेटेरिएट बनीगाला से अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। दूसरी जानिब उस्मान डार इमरान खान के फोकल पर्सन बराए यूथ अफेयर्स मुकर्रर कर दिए गए। इमरान खान की मंजूरी से उस्मान डार की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उस्मान डार का कहना था कि मैं पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब का मशकूर हूं। इमरान खान ने नौजवानों से मुतल्लिका उमूर की जिम्मेदारियां मुझे सौंपी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस नई तहरीक में नौजवानों को पहले से ज्यादा मुतहरिक करेंगे और नौजवानों को फाल बनाने के लिए उन्हें फैसला साजी में शामिल करेंगे। ये हथकंडे बहुत पुराने हो चुके हैं। इदारे आवाम की खिदमत के लिए हैं, हुकूमतों की खिदमत के लिए नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम स्टॉप लिस्ट से निकालने और सफरी पाबंदियां खत्म करने का हुक्म FIA से 18 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने PTI रहनुमा शहजाद अकबर और शहबाज गिल की स्टॉप लिस्ट में नाम शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की है। FIA हुकाम ने पेश होकर अदालत को बताया कि इस्लामाबाद जोन की सिफारिश पर शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किया। शहजाद अकबर और शहबाज गिल के खिलाफ 2 इंक्वायरीज शुरू कर रखी हैं। शहजाद अकबर शहबाज गिल के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज और आमदन से जायद असासे बनाने की इंक्वायरी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि 2 से 3 साल में FIA का किरदार इंतहाई मायूस कुन रहा है। हुकूमत को साबित करना होगा कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही है। FIA हुकाम का कहना था कि 2 दिन का वक्त दिया जाए, शहजाद अकबर केस का मुकम्मल जवाब देंगे। वजीर आजम ऑफिस ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के जिम्मेदारियां संभालने पर व्हाइट हाउस के बयान का खैर मकदम किया है। वजीर आजम ऑफिस से जारी एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान से अमेरिका के तवील मुद्दती ताल्लुकात की तजदीद नो का खैर मकदम करते हैं। हमारी नई हुकूमत अमेरिका के साथ तामीरी और मस्बत रवाबत को फरोग देना चाहती है। तर्जुमान का यह भी कहना था कि खिते में अमन, सिक्योरिटी और तरक्की के लिए फरोग के लिए अमेरिका के साथ मस्बत रवाबत को फरोग देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम मसावात, बाहमी मुफाद और फायदे के उसूलों पर अहम ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के मुंतजिर हैं। ख्याल रहे कि व्हाइट हाउस तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान क़यादत से मजबूत ताल्लुकात रहेंगे। दोनों ममालिक मुसलसल राबतों में हैं। फैलता फूलता पाकिस्तान अमेरिका के मुफाद में है। उन्हें पाकिस्तान के दाखिली उमूर में राय का हक नहीं है।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के सदर ने शहबाज शरीफ को वजारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इससे कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। चीन की जानिब से भी शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। दरअसल तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने भी शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके मुबारकबाद दी और कहा कि आपके वजीर आजम मुंतखब होने की खबर पर बेहद मसरूर हूँ। सदर उर्दवान का कहना था कि यकीन है कि आपकी क़यादत में पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात में मजीद मजबूती आएगी। पाकिस्तान और तुर्की बाएतमाद भाई हैं, दोनों के ताल्लुकात में मजीद कुर्बत लाना चाहते हैं। आप जजते ही पीटीआई में हैं। फयाज चौहान की अलीम खान को वापस बुलाने की कोशिश। तर्जुमान स्पीकर पंजाब असम्बली फयाज चौहान ने साबिक सीनियर सूबाई वजीर पंजाब पीटीआई के मुनहरिफ रुकन अलीम खान को पार्टी में वापसी की दावत दे दी। फयाजुल हसन चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अभी भी वक्त है, आप वापिस आ जाएं। आप जजते ही पीटीआई में हैं। हमजा और अलीम खान के दरमियान झगड़ा हुआ है, मेरी हमदर्दी अलीम खान की तरफ है। दूसरी जानिब साबिक सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अलीम खान ने नामजद वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से लड़ाई की खबरों की तरदीद की है। अलीम खान ने हमजा शहबाज से लड़ाई की खबरों पर कहा कि हमजा के साथ मेरा बहुत ही अच्छा मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता है, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई और ना ही होगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा का भी अलीम खान से लड़ाई की खबरों पर बयान सामने आ गया है। एक बयान में हमजा शहबाज का कहना था कि मेरे और अलीम खान साहब के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा झूठा, बेबुनियाद और सरासर किसी के तखय्युल की पैदावार है। उन्होंने मजीद कहा कि अलीम खान साहब मोहतरम भाई और सीनियर सियासतदान हैं। उनका यह भी कहना था कि पंजाब में वाज़ेह शिकस्त देखकर ऐसी बेपरकी उड़ाई जा रही है। परवेज इलाही पार्टी के नामजद वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं पार्टी के तमाम MPs और क़यादत उनकी कामयाबी के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर काम कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गवर्नर हाउस में उमर सरफराज चीमा से मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल और नामजद वजीर आला के इंतखाब के हवाले से गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का कहना है कि वजीर आला पंजाब के लिए इंशाअल्लाह हमारे मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही कामयाब होंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि इत्तेहादी और हम एक हैं। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है। सूबे में शफाफियत और मेरिट का कल्चर मुतारिफ कराया, सियासत को आबादत का दर्जा दिया और अवाम की बेलौस खिदमत की। माजी में नजरअंदाज किए जाने वाले दौरे अफ्तादा और पसमानदा इलाकों की तरक्की की जानिब तवज्जो दी। पार्क लेन और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंसेस में साबिक सदर आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की एक रोजा अदालती हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। पार्क लेन और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंसेस की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज आसम खान ने रेफरेंसेस की समाअत की। दौरान समाअत आसिफ जरदारी के वकील बैरिस्टर शिराज राजपर, नए प्रोसिक्यूटर अदालत के रूबरू पेश हुए। फारूक एच नाइक के दीगर केसेस में मसरूफ होने के बाद समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी हुई। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं रमजानुल मुबारक में महंगाई का जिन बेकाबू, फलों और सब्जियों के साथ अजनास के रेट्स भी हाई हो गए। दालें मजीद 5 रुपए किलो तक महंगी। मूंग और मसूर की दाल की डबल सेंचुरी। बेसन 180 रुपए किलो में फरोख्त। चक्की का आटा 85 रुपए, फाइन आटा 80 रुपए किलो हो गया। रमजानुल मुबारक में सब्जियों की कीमतों में भी हौसरबा इजाफा देखा गया। सब्जियों की कीमतों में 100 से 150% इजाफे से मेहनत कश तबका शदीद मुश्किलात का शिकार। जिले इंतजामिया की नहली के बायस मटर 80 रुपए के बजाय 200 रुपए किलो तक पहुंच गया। गाजर, गोभी, आलू, बैंगन और पालक की कीमतें भी 20 से 40 रुपए किलो तक बढ़ गईं। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला आज भी जारी रहा। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 20 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 181 रुपए 82 पैसे पर बंद। 4 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 36 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 1 रुपए 50 पैसे कम होकर 182 रुपए है। 4 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $4.25 इजाफे से $105.23 फी बैरल का हो गया है, जबकि WTI खाम तेल की कीमत $3.56 इजाफे से $101.20 फी बैरल हो गई है। दूसरी जानब यूक्रेन पर पाबंदियों के बाद रूस ने दोस्त ममालिक को $80 फी बैरल कीमत पर तेल बेचने की पेशकश कर दी। रूस का कहना है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में वो दोस्त ममालिक को तेल की दीगर मसनूआत भी इंतहाई सस्ती बेचने पर तैयार है। बुलेटिन में अब बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की। तो कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस की शरह 0.47% रिकॉर्ड की गई। NIH का कहना है कि एक रोज में कोरोना वायरस के 101 नए टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कोविड-19 के मजमूई केसेस की तादाद 15,26,829 हो गई। 24 घंटों के दौरान 21,284 नए टेस्ट किए गए। अब तक 14,87,073 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 262 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब अमेरिका ने कोवैक्स प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मजीद 47 लाख फाइजर वैक्सीन फराहम कर दी हैं। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक 10 अप्रैल को फराहम की गई खेप बतौर अतिया दी गई है। अमरीका अब तक मजमूई तौर पर इंसदाद कोरोना वैक्सीन की 6 करोड़ 15 लाख खुराकें पाकिस्तान को अतिया कर चुका है। पेफ बोर्ड मेंबर सानिया कामरान की जेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 78वां इजलास पेफ के मुख्तलिफ प्रोग्राम समेत इंतजामी, माली और तालीमी उमूर जेर बहस लाए गए। इजलास में IT एक्सपर्ट डॉक्टर बासित खान, खालिद सुल्तान, मोहम्मद सलमान, आरिफ खान नियाजी, नवीद शहजाद मिर्जा, डॉक्टर इंतजार हुसैन ने शिरकत की, जबकि बोर्ड मेंबर बैरिस्टर सैयद रजा अली, उज़मा यूसुफ, कंट्री डायरेक्टर कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन इजलास में ऑनलाइन शरीक हुई। MD पेफ असद नईम ने तमाम बोर्ड मेंबरान को इजलास में खुशामदीद कहा। तलावत कलाम पाक से इजलास का बाकायदा आगाज किया। इजलास में पेफ के मुख्तलिफ प्रोग्राम समेत इंतजामी, माली और तालीमी उमूर जेर बहस लाए गए। MD पेफ ने इजलास के दौरान बोर्ड मेंबरान को मंजूरी के लिए मुख्तलिफ एजेंडे पेश किए, जिसमें पेफ हेड ऑफिस की बिल्डिंग की तामीर के लिए PC1 की मंजूरी दी। बैनुल अक़वामी NGO मुस्लिम हैंड्स के जेरे एहतमाम तकरीब का इनकाद। मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया गोसिया में ओपन किचन के तहत गरीब और नादार अफराद में मुफ्त खाना तकसीम किया गया। मज़ीद तफसीलात साकिब भट्ट की रिपोर्ट में। मुस्लिम हैंड्स एक बैनुल अक़वामी फलाही इदारा है जिसका हेड ऑफिस UK में है और कंट्री ऑफिस इस्लामाबाद में है। मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान समेत दुनिया के 60 ममालिक में काम कर रही है, जिसमें ये तंजीम एमरजेंसी में मुब्तला लोगों को मुफ्त खाना, अद्वियात, पानी और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी फराहम करती है। मुस्लिम हैंड्स इस वक्त पाकिस्तान के 10 अजला में ओपन किचन के तहत हज़ारों लोगों को मुफ्त अफ्तारी करा रही है।
लाहौर में बदामी बाग के इलाका में मुस्लिम हैंड्स रोज़ाना 700 से 800 अफराद को मुफ्त खाना फराहम करती है। आज भी मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया दाता नगर बदामी बाग लाहौर में मुस्लिम हैंड्स के ज़रिए तमाम अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें नादार और गरीब लोगों में अफ्तार और खाने का सामान तकसीम किया गया। इस मौका पर रीजनल डायरेक्टर मुस्लिम हैंड्स खालिद कुरैशी का कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, मुस्लिम हैंड हर साल पाकिस्तान के तकरीबन 10 से 11 शहरों में जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे मुस्लिम हैंड ओपन किचन के नाम से इस तरह के इस्तेमाल करता है। और इसका बुनियादी मकसद ऐसे होता है कि जो ऐसे ख़ानदान जो कि किसी वजह से इफ्तारी का सामान अपने घर पे अरेंज नहीं कर सकते, या वो मजदूर हैं या वो बेरोज़गार हैं या उनके घर में ऐसे फाकों की कफ़ियत है, तो मुस्लिम हैंड इन ओपन किचन के ज़रिए उनको रमज़ान में खाना फ्री तकसीम करता है और खाना पका के कुछ तो अफराद ऐसे हैं जो कि यहाँ आके ले जाते हैं, कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि यहाँ पे बैठ के खा लेते हैं, कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि नहीं आ सकते अपने घरों में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मजदूर हैं तो वो नहीं आ सकते, तो मुस्लिम हैंड के वॉलंटियर जो है ना वो उनके घरों में खाना पहुँचाते हैं। तो इस वक्त इस मकाम पे हम तकरीबन 600 के अफराद जो हैं उनको डेली बेसिस पे इफ्तारी का सामान। कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के ज़रिए एहतमाम लाहौर के निजी होटल में इजलास का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात सलमान शाह की रिपोर्ट में। लाहौर के ज़रिए तमाम ट्यूलिप होटल MM आलम रोड पर इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी समाजी व सियासी शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में मोहम्मद अफराज खान, सीनियर नायब सदर कश्मीर सोसाइटी, फारूक आज़ाद, साबिक डायरेक्टर कश्मीर सेंटर लाहौर, इशफाक कियानी, फाजिल खान, फरहान खान, शहबाज मिनहास, अमानुल्लाह भट्ट, सरदार फारूक एडवोकेट, सरदार नजीब अख्तर खान, नजम गर्देजी, डायरेक्टर कश्मीर सेंटर सरदार साजिद नंबरदार ने शिरकत की। अपने खिताब में इनका कहना था कि वो मुखियर हजरात के शुक्रगुजार हैं जिनके इत्याग से सोसाइटी माशरे के गरीब आवाम की मदद कर रही है। उनका कहना था कि अनकरीब सोसाइटी एक एम्बुलेंस खरीदेगी ताकि आज़ाद कश्मीर और इसके गिरदोनवा के शहरों में अगर लाहौर से कोई फर्द वफात पा जाता है तो उसको बआसानी वहाँ पहुँचाया जा सके। इस मौका पर एक पुरतकल्लुफ अफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया। CEO LWMC राफे हैदर की हिदायत पर रमज़ान बाज़ारों में सफाई ऑपरेशन जारी। चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी के रमज़ान बाज़ारों के दौरे सफाई के इंतजामात का जायजा लिया गया। आपको खबर दे रहे हैं CEO LWMC राफे हैदर की हिदायत पर रमज़ान बाज़ारों में सफाई ऑपरेशन जारी है। चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी के रमज़ान बाज़ारों के दौरे सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कामरान अली। जी कामरान अली, बताइएगा। जी, ये CEO LWMC राफे हैदर की हिदायत पर रमजान बाजारों में सफाई ऑपरेशन जारी है। शहर भर में कायम 32 रमजान बाजारों में सफाई का अमल जारी। CEO राफे हैदर की हिदायत पर सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी गई है। चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी भी फील्ड में मुतहरिक हैं। आज उन्होंने मुख्तलिफ रमजान बाजारों का दौरा भी किया। मॉनिटरिंग टीमें रमजान बाजारों में सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए रोजाना की बुनियाद पर सरप्राइज विजिट भी करेंगी। करीम पार्क, रमजान बाजार, नश्तर कॉलोनी, शादमान, नईम शहीद रोड, वादत कॉलोनी, गुलशन रावी, बरकत मार्केट, बाबे पाकिस्तान, वाल्टन रोड बाजार और दीगर बाजारों में भरपूर सफाई और वॉशिंग ऑपरेशन जारी है। रमजान बाजारों के अतराफ में 98 कंटेनर वेस्ट हैंडलिंग के लिए नस्ब किए गए हैं। 124 मूवेबल बेंच भी अवामी सहूलियत के लिए रखे गए हैं। LWMC के 213 सेंट्री वर्कर प्लान के मुताबिक रमजान बाजारों में ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। जी कामरान अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला और सिटी बहावनगर के कारकुनान का सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले का खैर मकदम। खुशी में अल्लाह के हुजूर शुक्राने के नफल अदा किए। बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्र की दराजी की दुआ की है। शुक्राने के नवाफिल की नमाज पीपल्स पार्टी के सिटी सेक्रेटेरिएट में सदर सिटी बहावनगर सैयद इजहारुल हक कासमी की
इमामत में अदा किए गए। सिटी जनरल सेक्रेटरी मलिक वसीम अकरम और पीपल्स यूथ सिटी भावनगर के सदर फैसल हमीद चौहान एडवोकेट की तरफ से मिठाई तकसीम की गई, जबकि तहसील सदर पीपल्स पार्टी चौधरी जावेद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी जिले जनरल सेक्रेटरी तालिब नदीम लाशारी का कहना था कि बिलावल भुट्टो के अवामी मार्च ने अवाम को इस दौरे जहालत से निजात दिलाई। जमहूरियत पसंदों ने आइन शिकन अनासर को जवाब दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में बिलावल भुट्टो का कदम कौम के लिए मुबारक साबित हुआ। तारीख में पहली बार एक आईनी फैसला आया जिससे जमहूरियत मजबूत हुई। पाक फौज के साथ अमेरिका के मजबूत ताल्लुकात जारी रहेंगे। तर्जुमान पेंटागन ने एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के बारे में कोई तबसरा नहीं करेंगे। जॉन किर्बी ने ब्रीफिंग में कहा है कि खिते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के साथ अमेरिका के मजबूत मिलिट्री ताल्लुकात हैं। उम्मीद है पाक फौज के साथ मजबूत ताल्लुकात जारी रहेंगे। तर्जुमान ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान खिते में कलीदी किरदार अदा करता है। बुलेटिन में यह वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अच्छी यादें कोई कैसे भूल सकता है। जिप्सी अमेजिंग क्रीम ने कितना साथ दिया था मेरा। लासानी जिप्सी अमेजिंग क्रीम पर मेरा पूरा एतमाद है। पहले से भी बेहतर, कील छाया साफ, रंगत में निखार, खूबसूरती कल भी, खूबसूरती आज भी। लासानी जिप्सी अमेजिंग क्रीम और अमेजिंग सोप। अब मिला ना गर्मी का सही तोड़ कैनन के नए रूम कूलर से, जिसका इंपेलर टाइप फैन दे आपको दूर तक ठंडी हवा और जंबो साइज वाटर टैंक दे आपको बार बार पानी भरने से आजादी। कैनन, जिसकी जदीद आइस पैक टेक्नोलॉजी दे ठंडी हवा और इसकी सही ऊंचाई से मिले बेहतर एयर सर्कुलेशन, अब नई खूबसूरत बॉडी में। कैनन स्नोफॉल रूम कूलर, ठंड पा दे। कैनन होम अप्लायंसेस, चले साल हसाल, कारकर्दगी बेमिसाल। ओए पुत्र, ओए मुंडियो, ये बाजी, ओए इधर उधर दी गल्लां च ना आ जाना। सिर्फ लासानी दा दूध स्या प्लस मलट्ठी लेके आना। हेलो बाजी, सिर्फ लासानी का दूध स्या प्लस मलट्ठी ही लेकर आओ। सिर्फ दूध स्या नहीं बल्कि लासानी का दूध स्या प्लस मलट्ठी। तमाम दवाएं बच्चों से दूर रखें। खुराक लेवल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों में पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी भी टॉप 10 में आ गए हैं। ICC T20 की नई रैंकिंग में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी 4 दर्जे बेहतरी के बाद टॉप 10 में आ गए। शाहीन अफरीदी की रैंकिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में 2 विकेटें लेने पर बेहतर हुई। बल्लेबाजों में पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार है। मोहम्मद रिजवान 1 दर्जा तनज़ली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम एक और एजाज अपने नाम कर चुके हैं। वो 2 मरतबा प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट और वनडे में उम्दा कारकर्दगी दिखाई। उन्होंने सीरीज में मजमूई तौर पर 561 रन स्कोर किए। T20 बॉलर्स रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी पहले नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्लब स्क्रूटनी के लिए इश्तिहार जारी कर दिया गया। स्क्रूटनी के लिए पहली बार आज़ाद फर्म की खिदमात हासिल की जाएंगी।
पीसीबी की आज़ाद फर्म की खिदमात हासिल करने का मकसद क्लब की स्क्रूटनी को सियासी मुदाखलत से दूर रखना है। पीसीबी का कहना है कि खिलाड़ियों के बगैर घोस्ट क्लबों को पीसीबी में रजिस्टर करा लिया जाता था। पीसीबी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फिल वक्त 3,822 क्लब रजिस्टर्ड हैं। क्लब पीसीबी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 844, सेंट्रल पंजाब में 788, सिंध में 670 क्लब्स रजिस्टर्ड हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।